कांग्रेस के अंदर विभिन्न जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पिछले 2 दिनों से साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लिया जा रहा है। वैसे तो आमतौर पर इंटरव्यू आप सरकारी या गैर सरकारी जॉब के लिए ही देते हैं। कमोबेश ये पहला मौका होगा जब राजनीति में भी आपको आगे बढ़ने के लिए और जिला अध्यक्ष बनने के लिए कम से कम कांग्रेस के अंदर आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। मेरे पीछे अगल बगल जो लोग देख पा रहे होंगे तमाम लोग कोडरमा ज़िला से आए हैं और कोडरमा ज़िला अध्यक्ष के पद के लिए कुल 11 दावेदार हैं। जो तमाम लोग आप देख पाएंगे इस तरह से बायोडाटा अपने साथ रिज्यूमे करिकुलम वाइटे लेकर आए हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका जीवन परिचय क्या है, अब तक इन्होंने राजनीतिक करियर में क्या कुछ किया है। लिहाजा जब इनके इंटरव्यू का साक्षात्कार का समय आएगा तो ये जो प्रदेश प्रभारी है अविनाश पांडे या जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उनकी मौजूदगी में ये चीज़ों को रखेंगे और अपनी बातों को कहेंगे। इन लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये अनुभव कैसा रहेगा। सबसे पुराने जो उम्र दराज हैं बर्नवाल जी, उनसे बात शुरू करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ और आप एज कितना होगा आपका? नारायण बर्नवाल नाम हुआ जी। 61 एज है। मगर कांग्रेस में तो ये बोला गया, आपने सुना होगा उदयपुर में जब ये अधिवेशन हुआ कि हम तो यंगस्टर को इनकरेज करेंगे। आप भी आज भी दावेदारी लेकर आ रहे हैं? यंगस्टर को भी करेंगे और जो सम्मानित लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। जी जी, ये दोनों बात थी। ये क्या आपको लगता है ये प्रक्रिया अच्छी है कि विभिन्न जिलों से लोगों को बुलाया जाए, उनसे बातचीत की जाए, इंटरव्यू लिया जाए, उसके बाद चयन किया जाए? ये पार्टी का प्लेटफॉर्म है, हम लोग कैसे कह सकते हैं गलत है? नहीं, ये तो बेहतर है ना, मतलब हम सभी को मौका दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है। पहले तो वहाँ ऑब्जर्वर गए, ऑब्जर्वर ने भिन्न भिन्न लोगों से ओपिनियन लिया। 10 लोग हैं, मान लीजिए कि नॉमिनेशन किया है तो कुछ उसके पक्ष में कुछ उसके पक्ष में, उनका भी निर्णय सटीक नहीं होता। तो इस परिस्थिति में उन्होंने जो सो इंटरव्यू कॉल के लिए बुला लिया जिनके पक्ष में लोग अधिक थे। तो अब देखिए इंटरव्यू कॉल में क्या होता है। हम लोग तो प्रयास करेंगे। तैयार हैं, मतलब होता है ना लड़के जब सरकारी गैर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, तो आप भी कुछ उस तरह के प्रश्नावली की तैयारी किए हैं क्या? नहीं, देखिए प्रश्नवाली यदि हमसे पूछा जाएगा, कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो जरूर उसका जवाब दिया जाएगा। हमारे कांग्रेस के इतिहास से जुड़ा अगर कोई सवाल पूछ लिया गया तो उसकी तैयारी जरूर। बिल्कुल, कांग्रेस का इतिहास से जुड़ा कोई भी सवाल पूछा जाएगा, हम लोग देने में सक्षम है। मैं फुल टाइमर पॉलिटिशियन हूँ। अच्छा, फुल टाइमर है? फुल टाइमर पॉलिटिशियन हूँ। मैं एक कैडर हूँ। अच्छा, कैडर है? मैं कैडर हूँ, फुल टाइमर पॉलिटिशियन हूँ और मेरे ऊपर कोई जवाबदेही नहीं, मैं जवाबदेही से मुक्त हूँ। मुझे जो भी जवाब दे, मैं ये नहीं कहता कि मुझे जिला अध्यक्ष बना दो, मगर हमको कोई काम दो आप जिला में, प्रदेश में, देश में कोई काम दो ताकि हम जो है सो पार्टी के लिए कुछ कर सकें। जी, ये बड़ी बात है कि लोग काम की तलाश में आ रहे हैं, चाहे सरकारी हो, गैर सरकारी हो या राजनीतिक दृष्टिकोण से हो। सर, आपका नाम क्या हुआ और कितने भरोसेमंद हैं कि आपका चयन इस पद के लिए हो पाएगा दोबारा? पहले तो मैं न्यूज़ 22 आपका स्कोप है, इसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हर जिले से आए हुए कार्यकर्ताओं, छोटे कार्यकर्ताओं को भी आप तवज्जो दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये पद्धति झारखंड प्रदेश कांग्रेस और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जहाँ आजमाया है या जो धरातल पर आया है कि आप साक्षात्कार दें, अपने आप को साबित करें, आपने कांग्रेस के लिए क्या किया है, किस निष्ठा से आपने सेवा किया है, वो आपको बताना होगा। और वो हम लोगों ने भी अपना तैयारी करके हमने दिखाया है और हमने पूर्व में भी किया है। हमें आप तमाम लोगों के आशीर्वाद से, प्रदेश कांग्रेस के आशीर्वाद से, राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से एक टर्म या 4 साल हमने भी जिलाध्यक्ष के रूप में पूरा किया और उन 4 सालों में मृतप्राय कोडरमा का संगठन था, हमने उसको जीवित करने का काम किया। और आगे जो जयपुर अधिवेशन हुआ उसमें जो कहा गया कि हम नौजवानों को आगे लाएंगे, आपको नहीं लगता है कि आप भी अपने ज़िले में वैसे लोगों को कम से कम इनकरेज कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए? ये निश्चित रूप से, इसलिए हमने अपने साथ हमारे युवा उत्साही साथी हैं, नवनीत ओझा भी हैं और से भी लोग हैं, हमने सबको साथ लेकर चला कि आप देखें हमें जिला को चलाना है, हमें राष्ट्रीय नेतृत्व के हर आदेश को पालन करना है। जितना भी धरना प्रदर्शन है हम सब साथ रहते हैं और हम सब मिलकर कोडरमा जिला को कांग्रेस के प्रति वफादारी से हम लोग सेवा कर रहे हैं। नवनीत जी, लग रहा है कि इनमें से जितने भी दावेदार हैं सबसे कम एज के तो आप ही हैं और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक दावेदारी आपकी मजबूत बनती है, लेकिन एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट होता है। इन तमाम लोगों का जो एक्सपीरियंस है, हो सकता है वो एक्सपीरियंस आपको अभी नहीं हुआ होगा। कितने भरोसेमंद है, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आपका चयन हो पाएगा? जी, मैं यही बोलना चाहूँगा कि जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है
तो एक्सपीरियंस मेरी उम्र को देख कर नहीं, कुछ कार्य को देख के भी लिया जा सकता है। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है, अनुभव के साथ कार्य भी बहुत बड़ी मायने रखता है। तो जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी, मेरे जो पिताजी हैं वो प्रथम कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे और लगभग 12 वर्षों तक उनका वहाँ पर अधिकार रहा और कांग्रेस की तो मेरे डीएनए में है। तो मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले भी उत्तराखंड में जो चुनाव हुआ था वहाँ मुझे सल्ट विधानसभा प्रभारी के तौर पर भेजा गया था और राजधनवार में भी मुझे सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाया गया और अभी मुझे प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी एज ए BRO वो बना के भेजा गया था। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि नेतृत्व को मेरे काम पसंद आ रहे हैं और अगर काम पसंद आ रहे हैं तो मेरी दावेदारी बनती है। तो जी हम ये जानना चाहते, जब आप साक्षात्कार देने के लिए भी आप जाएंगे, इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, तो जैसे छात्रों में एक डर, खौफ, एक संशय रहता है, उस तरह की स्थिति आपकी भी है क्या? नहीं, थोड़ी बहुत तो जो भी है अभी तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जिस तरह परीक्षा लोग मैट्रिक और इंटर और ग्रेजुएशन के देते हैं वैसा लगता है। ठीक है, वो अलग मैटर है, कहीं ना कहीं कुछ होता है, लेकिन जहाँ तक विश्वास की कमी है तो विश्वास की कोई कमी नहीं है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी नेतृत्व, जो भी मतलब निर्णय लेगा उस सारे निर्णय के साथ मैं हूँ। मनोज जी, इससे पहले कब आपने एग्जामिनेशन दिया था? आपने लिखा है कि BA तक आपने पढ़ाई की है और उसके दिए हुए हमको लगता है ज़माना हो गया होगा, बीच में कोई परीक्षा आप तो दी नहीं होगी, ये अचानक से राजनीति में आपको परीक्षा देने की नौबत आ रही है। जी हाँ, ये बहुत बेहतर अनुभव लग रहा है और एक थोड़ी सी अकबकाहट भी है कि हाँ, वहाँ पर हमारे इस इंटरव्यू के पैनल में जो हमारे सम्मानित झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे साहब हैं और तमाम जो सम्मानित जन वहाँ हैं वो कैसे कैसे सवाल पूछेंगे, मगर सभी सवालों का मैं जवाब देने के लिए तैयार रहूँगा क्योंकि मैंने कोडरमा में कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस के प्रति ही निष्ठा से हमने काम किया और हम जानते हैं कि कांग्रेस को कैसे हम और आगे निखारने का काम करेंगे। वर्णवाल जी, आखिरी सवाल आप ही से, ये हम जाना, इससे पहले आपने कब परीक्षा दी थी? कितना साल का गैप हो गया होगा? नहीं, हमने कभी परीक्षा नहीं दिया है। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में? नहीं, हम तो जब कॉलेज किया, BCom किया, उसके बाद तो राजनीति में डायरेक्ट प्रवेश कर। वो कितने साल का गैप हो गया होगा मोटा मोटी अगर देख लें तो? हमको लगता है 39 साल तो हो गया, 38-39 साल। 38-39 साल का, करीबन 40 साल मान लिया अगर इसको, तो करीबन इतने साल का गैप के बाद फिर से इंटरव्यू देने की बार आई। देखो, होता है ना, जो बच्चे होते हैं जो इंटरव्यू देने के लिए, वो डर, खौफ, एक संशय। पॉलिटिक्स से किया है 38 साल, हमने राजनीति के अलावा कुछ बिजनेस नहीं किया है, कोई ठेकेदारी नहीं किया है, कोई दुकानदारी नहीं किया है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ जो कोई नहीं पूछता है, कोई प्रेस वाला, मैं आपको बताना दे, एक ही बात है क्या कि आप जिलाध्यक्ष किसी को बना दो, कोई बात नहीं, लेकिन जब सिर्फ पार्टी के कार्यक्रमों से पार्टी मजबूत नहीं होगा, उसके लिए आपको ज़मीन से जुड़ा काम करना पड़ेगा। ज़मीनी हकीकत जो जनता के बीच में जाकर के आपको जनता की आवाज़ बनना पड़ेगा, जनता के सवालों पर, जैसे स्थानीय समस्या है, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार जो इससे अंचल में है, थाना में, इसके खिलाफ आपको मुहिम छेड़ना होगा, तब आपके साथ पब्लिक जुड़ेगा, तब आपके साथ कार्यकर्ता जुड़ेगा। के लिए तो आपका एज जो है, आपका जो उम्र है, वो तो बाधक बन जाएगा। अरे नहीं सर, मैं तो दौड़ूंगा, दौड़ूंगा, मैं किसी भी नौजवान कार्यकर्ता से अधिक दौड़ूंगा। भरोसा है? भरोसा क्या, वही करता है तो भरोसा क्या है। मैं ऐसे थोड़े ना आया हूँ, मेरा तबीयत खराब था 10-15 दिन से, लेकिन फिर भी मैं रेस में जो से दौड़ता आता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ कि जनता के लिए काम कीजिएगा, पार्टी अपने मजबूत हो जाएगी। जनता के लिए नहीं काम कीजिएगा तो आप किसी को भी जिलाध्यक्ष बना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने, कभी नहीं होगा। बहरहाल आपने सुना, इन कोडरमा ज़िले से आए इन प्रतिनिधियों से बात की और ये जानने और समझने की हमने कोशिश की है कि कांग्रेस के इस फॉर्मेट को लेकर इन लोगों में क्या उत्साह है और क्या कुछ संशय की स्थिति भी है क्या। इन तमाम लोगों ने कहा कि ये लोग पूरी ज़िंदगी और अब तक का जो इनका सफ़र रहा है वो पॉलिटिकल ही रहा है, लिहाजा पॉलिटिकल किसी भी सवाल का उत्तर देने के लिए ये लोग सक्षम हैं। लेकिन जैसा कि कांग्रेस इस बात को तवज्जो दे रही है कि वो यंगस्टर को, यूथ को सामने लाएगी, उस लिहाज से देखा जाए तो क्या उस पर फोकस होगा प्रदेश प्रभारी का, या एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं वो ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जब अंतिम सूची जारी होगी इन तमाम चीज़ों पर से पर्दा हट जाएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।